Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी स्टेप्स पर। आज हम पढ़ने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आज आप सीखेंगे निर्देशांक ज्यामिति किसे कहते हैं, निर्देशांक ज्यामिति है क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या, और इस तरह से जो ग्राफ होते हैं उसको आप समझेंगे पूरी तरीके से। एक एक बारीकियां आज आपको मैं समझाने वाला हूं, तो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो में बने रहिए और एक एक चीजों को, निर्देशांक ज्यामिति के जो बेसिक्स हैं उनको आप समझेंगे। उसको समझने के बाद हम आगे गणित में बढ़ेंगे। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं एक एक चीज को। निर्देशांक ज्यामिति की जितनी भी बारीकियां हैं आप समझ पाएंगे। तो निर्देशांक ज्यामिति में इस तरह से ग्राफ हम देखते हैं। इससे पहले हम समझते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति की जरूरत क्यों पड़ी। दोस्तों, निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसका जो पूरा पद्धति है जिसको हम कार्तीय पद्धति कहते हैं, वो एक फ्रांसीसी गणितज्ञ जिसका नाम था रेने दकार्ते। रेने दकार्ते रेने दकार्त ने इस पद्धति का, इस सिस्टम का खोज किया। रेने दकार्त ने इस सिस्टम को खोज क्यों किया, पहले उसको समझते हैं। किसी भी बिंदु, प्लेन पर स्थित किसी भी बिंदु की पोजीशन का पता लगाने के लिए, कोई भी बिंदु है इसकी पोजीशन को पता लगाने के लिए उन्होंने इस पूरे सिस्टम का खोज किया। प्लेन में किसी भी बिंदु को पोजीशन का पता लगाने के लिए उन्हें दो जैसे रेखाएं हैं, एक एक्स है और एक वाई, दो लंबवत रेखाएं, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं, देखिए लंब है। ऐसी रेखाओं का उन्होंने इस्तेमाल किया किसी भी बिंदु की पोजीशन यानी कि स्थिति का पता लगाने के लिए। उन्होंने दो रेखाएं एक्स और वाई, अर्थात इसको एक्स अक्ष बोलेंगे और इसको वाई अक्ष बोलेंगे, इन दोनों रेखाओं का इस्तेमाल किया। एक्स रेखा जो है उसको एक्स अक्ष बोलते हैं और वाई जो ऊपर की ओर परपेंडिकुलर है उसको वाई अक्ष कहते हैं, और जो हॉरिजेंटल है उसको हम एक्स अक्ष कहते हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष, इन दोनों रेखाओं का इस्तेमाल उन्होंने किसी भी बिंदु की स्थिति यानी कि पोजीशन को पता लगाने के लिए किया। चलिए ये तो समझ गए, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। वाई अक्ष में ऊपर की ओर जाएंगे तो पॉजिटिव है और वाई अक्ष में नीचे की ओर जाएंगे तो नेगेटिव आते जाता है, ठीक है। एक्स अक्ष में जब राइट साइड की ओर जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 ये पॉजिटिव, ये बढ़ते जाएगा वैल्यू। और एक्स अक्ष में जब हम लेफ्ट साइड की ओर जाएंगे तो वैल्यू कम होती जाती है, -1 2 -2 -3 -4 -5 इस तरह से कम होता जाता है, अर्थात इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। वाई अक्ष में ऊपर की ओर पॉजिटिव नीचे की ओर नेगेटिव, इस तरह से होता है। जब दोनों अक्ष एक दूसरे को जहां पे मिलते हैं उसको मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु, ध्यान रखेंगे, ओरिजिन इसको बोलते हैं, ओरिजिन मूल बिंदु। और एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां पर मिलते हैं उसको मूल बिंदु कहते हैं और इसका निर्देशांक होता है 0 0। ये ध्यान में रखना है, ये परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। दोनों अक्ष जहां पर मिलते हैं उसी को मूल बिंदु कहते हैं, इसका निर्देशांक 0 0 होता है। चलिए अब ये समझ गए कि दोनों अक्ष जब एक दूसरे को मिलते हैं उसको हम मूल बिंदु कहते हैं और उसका निर्देशांक 0 होता है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष जब एक दूसरे को काटते हैं तो हमें 4 तल प्राप्त होते हैं। ये पहला है, ये दूसरा तल, ये तीसरा और ये फोर्थ। 4 खंड प्राप्त हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। तो जो पहला तल प्राप्त होता है उसको फर्स्ट यानी कि प्रथम चतुर्थांश, 4 अंश प्राप्त हुए 4 खंड तो प्रथम चतुर्थांश कहते हैं इसको, प्रथम चतुर्थांश। ये प्रथम चतुर्थांश है, इसको हम कहते हैं द्वितीय, द्वितीय चतुर्थांश। और ये तृतीय चतुर्थांश है, तृतीय चतुर्थांश। और ये चतुर्थ चतुर्थांश है, चतुर्थ चतुर्थांश। देखिए ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थांश, चतुर्थांश को कहते हैं अंग्रेजी में क्वेड्रेंट्स, क्वेड्रेंट्स।
फर्स्ट क्वाड्रेंट्स, सेकंड क्वाड्रेंट्स, थर्ड क्वाड्रेंट्स और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट्स। तो ये 4 क्वाड्रेंट्स में बढ़ गया, यानी कि 4 चतुर्थांश में बढ़ गया, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इस तरह से एक्स अक्ष और वाई अक्ष के एक दूसरे के लंबवत काटने पर हमें 4 चतुर्थांश प्राप्त हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब समझते हैं इसके आगे। एक्स अक्ष में किसी भी बिंदु का जो निर्देशांक होगा एक्स अक्ष का, जैसे एक्स और वाई, एक्स को पहले लिखते हैं और वाई को बाद में। एक्स को कहा जाता है भुज और वाई को कहा जाता है कोटि, वाई को कोटि। ध्यान देंगे, भुज और कोटि, एक्स को भुज और वाई को कोटि। भुज यानी कि एब्सिसा, अंग्रेजी में इसे एब्सिसा कहते हैं और इसको ऑर्डिनेट कहते हैं, ऑर्डिनेट। ठीक है, ये हो गया ऑर्डिनेट। कोटि यानी कि ऑर्डिनेट और भुज यानी कि एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, एक्स अक्ष का जो भी निर्देशांक होगा उसे भुज कहते हैं, एब्सिसा। इस तरह से एक्स को पहले लिखते हैं, उसके बाद वाई को। किसी भी निर्देशांक को लिखते समय एक्स निर्देशांक का बिंदु को पहले और उसके बाद वाई एक्स अक्ष के बिंदु को पहले और उसके बाद वाई अक्ष के बिंदु को लिखते हैं। तो एक्स अक्ष में जो भी बिंदु रहेगा उसे भुज कहेंगे और वाई अक्ष के बिंदु को हम कोटि कहेंगे। एक्स यानी कि भुज, वाई यानी कि कोटि, इसको हमें बहुत ध्यान में रखने की जरूरत है। एक्स यानी कि भुज और वाई यानी कि कोटि। चलिए, अब जब हम निर्देशांकों को प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश में दर्शाएंगे तो किस तरह से स्थिति बनता है और कैसे हम पहचान पाएंगे कि कोई प्रथम चतुर्थांश में रहेगा, द्वितीय में रहेगा, तृतीय में रहेगा या चतुर्थ में रहेगा, उसको समझते हैं। अब हम प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश के चिन्हों को समझते हैं। इसमें देखिए, एक्स अक्ष का चिन्ह यहाँ पे धनात्मक है तो ये धन रहेगा और वाई अक्ष का चिन्ह भी यहाँ पे धनात्मक है तो धन धन रहेगा। देखिए, अब द्वितीय चतुर्थांश में एक्स अक्ष का जो चिन्ह है वो ऋण है, ऋण, और वाई अक्ष का चिन्ह है धन, तो ये ऋण और धन रहेगा। तृतीय चतुर्थांश में देखिए, एक्स अक्ष के जो चिन्ह है वो ऋण है और वाई अक्ष का चिन्ह भी यहाँ पर ऋण है, तो एक्स अक्ष का चिन्ह पहले उसके बाद वाई अक्ष का, तो ये भी ऋण ऋण हुआ। चतुर्थ चतुर्थांश में देखिए, एक्स अक्ष धनात्मक है तो यहाँ पे धन लिखेंगे और वाई अक्ष का चिन्ह ऋणात्मक है तो ये हो गया ऋण। देखिए, प्रथम चतुर्थांश में दोनों एक्स और वाई दोनों यानी कि भुज और कोटि दोनों धनात्मक हैं। द्वितीय चतुर्थांश में भुज और कोटि ऋणात्मक और धनात्मक, एक्स वाला ऋणात्मक, वाई वाला धनात्मक। तृतीय चतुर्थांश में एक्स वाला भी ऋणात्मक, वाई वाला भी ऋणात्मक, यानी कि भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक हैं। और चतुर्थ चतुर्थांश में एक्स और वाई यानी कि भुज और कोटि धनात्मक और ऋणात्मक हैं, तो इसको ध्यान रखना है हमको। धनात्मक धनात्मक और ये ऋणात्मक धनात्मक, ऋण ऋण और ये धन और ऋण, ये चिन्हों को हमको ध्यान रखना है। धनात्मक धनात्मक तो इसके ठीक अपोजिट में यहाँ पे ऋणात्मक ऋणात्मक, यहाँ पे ऋणात्मक धनात्मक है तो इसके ठीक अपोजिट यहाँ पे धनात्मक ऋणात्मक है। इसी के आधार पर, इन चिन्हों के आधार पर ही हम चतुर्थांशों का निर्धारण करेंगे। प्रथम चतुर्थांश, जब कोई भी दो निर्देशांकों के चिन्ह धनात्मक धनात्मक रहेंगे तो प्रथम चतुर्थांश में रहेगा। अगर निर्देशांकों के चिन्ह ऋणात्मक, पहला ऋणात्मक और दूसरा धनात्मक रहेगा तो द्वितीय चतुर्थांश में रहेगा। अगर दोनों निर्देशांकों के चिन्ह ऋणात्मक ऋणात्मक हैं तो तृतीय चतुर्थांश में रहेगा। और अगर दोनों निर्देशांकों के चिन्ह पहला वाला धनात्मक और दूसरा वाला ऋणात्मक रहेगा तो हम उसे चतुर्थ चतुर्थांश में लिखेंगे। चलिए, अब हम इस पर आधारित कुछ सवाल लेते हैं और प्रैक्टिस करते हैं कि कौन से चतुर्थांश में वो आएगा। अब इन पर कुछ सवाल लेने से पहले हम एक महत्वपूर्ण चीज समझ लेते हैं। एक्स अक्ष, ध्यान से देखिए, ये एक्स अक्ष है। एक्स अक्ष में y के सारे मान 0 रहेंगे और y अक्ष में पूरा, कहीं पर भी चले जाइए आप, y अक्ष में x के मान 0 रहेंगे और x अक्ष में y के मान 0 होते हैं। ये हमको ध्यान रखना है। पूरे x अक्ष में यहाँ से लेकर वहां तक जितने भी आगे और पीछे चले जाएं, इसमें पूरा y का मान 0 प्राप्त होता है और y अक्ष में x का मान 0 प्राप्त होता है। चलिए, अब कुछ सवाल लेते हैं और प्रैक्टिस करके देखते हैं
कौन सा निर्देशांक किस चतुर्थांश में आएगा और उन बिंदुओं को हम इसमें किस तरह से दर्शा पाएंगे उसको भी सीखते हैं। चलिए कुछ सवाल ले लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हमने कुछ निर्देशांक लिए हैं 2, 3, -7, 3, -4, -5, -4, 2 और -3। इसमें शुरू वाला है वो x अक्ष में हमको इसको ढूंढना है, ये भुज कहलाता है। और दूसरा वाला है 3 जो निर्देशांक है उसको हमें y अक्ष में ढूंढना है, इसे हम कोटि कहते हैं। ये भुज कहलाता है और ये कोटि कहलाता है। कोटि, भुज और कोटि, x को भुज y को कोटि। तो पहले वाला जो निर्देशांक है उसे हमें x अक्ष में ढूंढना है और दूसरे वाले निर्देशांक को हमको y अक्ष में ढूंढना है। तो चलिए पहला 2 और 3, यहाँ सबसे पहले हमको चिन्ह को देखना है। देखिए 2 धनात्मक है और 3 भी धनात्मक है। तो जब दोनों धनात्मक होते हैं तो उसे प्रथम चतुर्थांश में रखा जाता है, यानी कि 2 और 3 प्रथम चतुर्थांश में आएगा। प्रथम चतुर्थांश में आएगा, उसको किस तरह से दर्शाएंगे उसको देखिए। 2, तो सबसे पहले हमें x अक्ष में 2, देखिए ये 2 है, तो इसको हमें आगे इस तरह से बढ़ाना है। और y अक्ष में 3, तो y अक्ष में देखिए 3, यहां से ऐसे देखेंगे तो ये हो गया 3, 3। इस तरह से हमको 2 और 3 यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से एक बिंदु जिसका निर्देशांक 2, 3 है वो प्रथम चतुर्थांश में आएगा। दोनों धनात्मक है, प्रथम चतुर्थांश में यहाँ पर उसकी स्थिति होगी। अब दूसरा बिंदु है -7 और 3। देखिए x अक्ष का जो है वो ऋणात्मक में है और y अक्ष वाला धनात्मक में है। तो x अक्ष ऋणात्मक में यहाँ पर है और y धनात्मक में यहाँ पर, यानी कि द्वितीय चतुर्थांश में आएगा। द्वितीय चतुर्थांश में x अक्ष ऋणात्मक और y धनात्मक रहता है, ऋणात्मक धनात्मक। देखिए x अक्ष ऋणात्मक और y अक्ष धनात्मक, तो ये दूसरे चतुर्थांश में आएगा -7 और 3। तो -7 देखिए यहाँ पर है x अक्ष में और y अक्ष में 3 यहाँ पर है। तो हम इसको इस तरह से आगे बढ़ाते हुए ला सकते हैं। ग्राफ में आप इसको बहुत अच्छे से बना सकते हैं। तो इसका जो स्थिति है वो यहाँ पर होगा -7, 3। -7, 3 बिंदु की स्थिति हमको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा दूसरे चतुर्थांश में। अब देखिए -5 और -4 दोनों माइनस में है, तो ये तृतीय चतुर्थांश हो जाएगा। जब दोनों माइनस में होते हैं तो तृतीय चतुर्थांश, देखिए x अक्ष भी ऋणात्मक है और y अक्ष भी ऋणात्मक है, तो यहाँ पर दोनों ऋणात्मक वाले निर्देशांक यहीं पर आएंगे। तो -5 और -4 को यहाँ तृतीय चतुर्थांश में हमको दर्शाना है। तो सबसे पहले x अक्ष में -5 ढूंढेंगे, तो देखिए यहाँ पे -5 है और y अक्ष में -4, तो ये y अक्ष में ये -4 है। तो इन दोनों को हम इस तरह से आगे बढ़ा लेंगे। इस तरह से दोनों को जब आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर ये दोनों मिल जाएंगे। तो यहीं पे -5 और -4 बिंदु की स्थिति होगी। लास्ट में 2 और -3 है, x अक्ष वाला धनात्मक और y अक्ष वाला ऋणात्मक। तो x अक्ष में देखिए धनात्मक 2 यहाँ पे है। तो जब x अक्ष धनात्मक और y अक्ष ऋणात्मक होता है तो चतुर्थ चतुर्थांश में आता है। x अक्ष धनात्मक और y अक्ष ऋणात्मक, तो ये चतुर्थ चतुर्थांश हो गया। तो 2 और ऋण 3 को यही में दर्शाएंगे। तो x अक्ष में 2 ये हो गया और y अक्ष में ऋण 3 ये हो गया। इन दोनों को इस तरह से आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर मिलते हैं। तो ये हो गया 2 ऋण 3। इस तरह से 2 - 3 जो निर्देशांक है वो चतुर्थ चतुर्थांश में आएगा। यह सिस्टम, पूरा जो सिस्टम है वो कार्तीय पद्धति कहलाता है, कार्टेशियन सिस्टम, जिसे रेने देकार्ते जो फ्रांसीसी गणितज्ञ उन्होंने बनाया था। इस तरह से हम प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश में निर्देशांकों को दर्शाना सीख गए। चतुर्थांशों में कौन सा चिन्ह रहता है वो भी सीख गए। अब अगले वीडियो में हम इन बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे वो सीखेंगे। तो चलिए, अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।